रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइस में। जो नियोजन नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से लगातार सुनवाई होनी थी, वह टल गई है। इसके लिए जो है एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 अप्रैल 2021 को जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में यही कहा गया है कि जो माननीय न्यायाधीश हैं अशोक भूषण, वे ट्यूसडे को अनुपस्थित रहेंगे, मंगलवार को अनुपस्थित रहेंगे। इसके कारण उनकी उपलब्धता नहीं होने के कारण उनसे संबंधित जो भी सुनवाई होनी थी सभी स्थगित कर दी गई हैं अगले आदेश तक के लिए। फिर अगली तिथि जल्द ही दी जाएगी, संभावना व्यक्त की जा सकती है। 78-10-2013 वाले केस की सुनवाई, लगातार सुनवाई मंगलवार से होनी थी और इस पीठ में अशोक भूषण न्यायाधीश जो थे, अशोक भूषण थे और माननीय न्यायाधीश सुभाष रेड्डी थे। लेकिन चूंकि अब एक न्यायाधीश नहीं उपलब्ध होंगे तो संभव नहीं है सुनवाई। और मुझे जहाँ तक लगता है जो दिल्ली में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति बनी है, तो उन्हीं परिस्थितियों में ऐसा संभवतः कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया होगा। तो जैसे अब कोरोना की स्थिति में कुछ सुधार होती है, पुनः जो है इसकी डेट जारी कर दी जाएगी। आप लोग इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। खैर चलिए, थोड़ा सा सोनी कुमारी से संबंधित जो ये मामला के विरुद्ध शिक्षकगण लोग गए हुए हैं, उसमें क्या है और कैसे चला था और क्यों रद्द हुआ, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और जेएसएससी सीजीएल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उस पर भी हल्की चर्चा मैं आज कर देता हूँ, क्योंकि मैं शीघ्र ही जेएसएससी सीजीएल के क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ आपके अपने चैनल रेनेसाइस पर। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर कर लें। नियोजन नीति पर जब सुनवाई टल गई है तो अब अगली तिथि कब आएगी यह तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो पक्का है कि जब तक वहाँ कोरोना का प्रभाव रहेगा अगली तिथि नहीं दी जाएगी। और जैसे ही अगली तिथि आएगी आपके चैनल के माध्यम से आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। झारखंड में जो अनुसूचित जिला और गैर अनुसूचित जिला टाइप का विभाजन हुआ था वो पहली बार 2007 में ही हुआ था। आपको जैसा कि पता है 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और 2007 में लेकिन कुछ अलग उद्देश्य से जो है इसका विभाजन किया गया था, ताकि जो अनुसूचित जिले हैं, 13 जिले इसमें आते हैं, वहाँ के लोगों के जो विकास के क्षेत्र में पिछड़े रह गए हैं उनको कुछ हेल्प दिया जाए, कुछ विशेष ध्यान सरकार के द्वारा दिया जाए। नियोजन में कुछ आरक्षण टाइप का कंसेप्ट के साथ 2007 में विभाजन नहीं किया गया था 13 जिलों को, लेकिन इसी विभाजन को आधार बनाकर रघुवर सरकार ने वर्ष 2016 में जो 13 जिले थे अनुसूचित जिले, वहाँ जो भी वर्ग 3 और वर्ग 4 की सरकारी नौकरियाँ थी उसी जिले के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया और नई नियोजन नीति इसी अनुरूप बनाई गई। इसका प्रबल विरोध जो गैर अनुसूचित 11 जिलों के जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा किया गया था। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ती रही और इस संदर्भ में जो हाई स्कूल की एक नियुक्ति हुई थी, हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति, वो काफ़ी आगे बढ़ गई। न सिर्फ परीक्षा हुए, विज्ञापन निकले, परीक्षा हुए, नियुक्ति हुई, बल्कि प्रशिक्षण भी हो गया और उन्हें जो है पदस्थापना भी उनकी कर दी गई। लेकिन जो असंतुष्ट अभ्यर्थी थे उसी में एक पलामू की सोनी कुमारी थी, उन्होंने हाई कोर्ट में इस संदर्भ में याचिका दायर कर दी थी। चूँकि 13 अनुसूचित जिले में जो शामिल थे उसके नाम आप लोग जान लीजिए। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये जो था आपका संथाल परगना से ही है 4 जिला, ठीक है। उसके अलावा जो है लातेहार, ये जो है पलामू से है। इसके अलावा रांची प्रमंडल से जो है रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, और इधर कोल्हान से जो है 3 जिला है, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो पलामू की सोनी कुमारी ने इस नियोजन नीति को चुनौती दे दी हाई कोर्ट में, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो है शिक्षक पद पर नहीं हो पाया था, जबकि उनको लगता था उनका ज़्यादा मार्क्स आया था और अगर गैर अनुसूचित जिले में जो उसी जिले के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित नहीं रहते तो शायद उन्हें मौका मिल सकता था, ठीक है। और दूसरा एक और आपत्ति था, जो 11 गैर अनुसूचित जिले थे उसमें
न सिर्फ झारखंड के दूसरे जिलों के लोग भर सकते थे, पूरे झारखंड के लोग भर सकते थे, बल्कि दूसरे स्टेट के लोग भी उसमें भर सकते थे। वो भी एक आपत्ति था। ठीक है, जहाँ तक जो शिक्षकों की बात थी, तो जो वैकेंसी आए थे लगभग 17,500 के वैकेंसी थे, उसमें से शेड्यूल यानी कि अनुसूचित 13 जिले में जो है 8,423 वैकेंसी थे और गैर अनुसूचित जिले में 9,142 9142 वैकेंसी थे। ठीक है, तो 8,423 वैकेंसी को ही हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि यह अवैध है। ठीक है, हाईकोर्ट का कहना था कि इस ढंग से 100% जो है आरक्षित नहीं किया जा सकता, और इस संदर्भ में 2016 में जो नियोजन नीति को बनाया गया था राज्यपाल के अधिसूचना से, उससे भी असंवैधानिक हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया कि राज्यपाल के अधिकार सीमा से यह पूरी तरह से बाहर था। और यह आर्टिकल 16 के तहत जो लोक नियोजन में समानता का अधिकार है, ठीक है, लोक नियोजन में जो समानता का अधिकार है उसका यह उल्लंघन है। इस प्रकार उन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा 8,423 शिक्षकों की जिन्होंने वेतन भी उठा लिया था और लंबे समय से प्रशिक्षण के बाद वर्क भी कर रहे थे। सरकार ने भी काफ़ी सोच विचार इस पर किया और उन्हें सरकार को लगा कि शायद किसी तरह से वे अपनी नियोजन नीति को बचा लें, लेकिन जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो लगभग 2 माह पहले इस नियोजन नीति को वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा और सभी तरह के विज्ञापनों को भी इसी के साथ रद्द माना गया जो इस नियोजन नीति के आधार पर हुए थे, जिसमें खास करके जिस जिला जो 13 जिला में उसी जिला के लोगों को अभ्यर्थियों को जो है योग्य माना गया था, उन विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया। भले ही नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया सरकार के पक्ष ने, सिर्फ अनुसूचित जिले के ही नहीं बल्कि गैर अनुसूचित जिलों के मामले में भी अगर कोई नियुक्ति प्रक्रिया आधी अधूरी पड़ी हुई है तो उसका भी जो है नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं पंचायत सचिवालय। वो अभी तक न्यायालय में अपने हितों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विशेष रूप से गैर अनुसूचित जिले से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका कहना है कि वे तो हर दृष्टि से योग्य हैं, तो उन्हें क्यों जो है नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। देखिए कोर्ट में क्या फैसला होता है। सरकार ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है। आइए अब हम लोग आते हैं कि JSSC CGL पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, चूँकि बहुत दिनों से वेट की जा रही थी कि मंगलवार से जो है लगातार सुनवाई होगी, तो JSSC CGL के लिए कुछ आस जगी थी, लेकिन फिर कोरोना के कारण एक जस्टिस के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई लगता है कि 1-1.5 माह के लिए फिर टल गई है। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ तो एक क्लियर है कि जब तक वहाँ सुनवाई नहीं हो जाता है नियोजन नीति पर, तब तक JSSC CGL के परीक्षा प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सुनवाई होने के बाद, ठीक है, अगर नियोजन नीति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाता है, ये पहला कंडीशन है, तो JSSC CGL के जो फॉर्म भरे गए हैं उसी के अनुसार आपके परीक्षा की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ जाएगी। और अगर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि नियोजन नीति असंवैधानिक है, उसी अनुरूप अगर फैसला लिया जाता है नियोजन नीति पर और उसे रद्द कर दिया जाता है, संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो JSSC CGL के लिए 2 संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, पहला संभावना जो यह हो सकता है कि इस वैकेंसी की जगह फिर से एक वैकेंसी निकाला जाए और आपने जो शुल्क अदा किया था उस शुल्क को जो है यथावत रखते हुए, यानी कि आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा, फिर से आपसे फॉर्म भरवाया जाए। ठीक है, नए नियमावली के अनुरूप। या फिर दूसरा यह हो सकता है कि उसी फॉर्म को सिर्फ ओपन कर दिया जाए और नियोजन नीति के कारण जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, नियोजन प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण या नियोजन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जो कर दी गई थी जिसके कारण आउट स्टेट के लोग भी नहीं भर पाए थे, उन स्थितियों को दूर करने के लिए हो सकता है एक छोटा सा
आदेश निकालकर, एक संशोधन निकालकर विज्ञापन के अनुसार जो है फिर से फॉर्म को ओपन कर दिया जाए। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है, या तो फिर से विज्ञापन आ सकता है या फिर उसी फॉर्म को ओपन किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो लगभग आपके पास प्रीलिम्स के लिए, जिस दिन क्लियर होगा उस दिन से प्रीलिम्स के लिए मात्र 1.5 महीना से 2 महीना का समय रहेगा, और मुख्य परीक्षा के लिए भी है बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा। केवल जो भी समस्या है, बाधा है, वो देर उससे जो है दूर होने की देर है, फिर ये सारी प्रक्रिया जो है फटाफट पूर्ण हो जाएगी। इसलिए जिन्होंने भी JSSC CGL को टारगेट किया हुआ है, स्पीडली अपने जो है सिलेबस को ख़त्म कीजिए। एक बार ख़त्म हो जाता है, 2-3 बार करते रहिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, आज हो या कल हो, ठीक है, उसका जो है वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार फिनिश करके रख दीजिए, फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा सोचने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही 2 स्थितियाँ हैं, और इन दोनों स्थितियों के अलावा कोई भी तीसरी स्थिति नहीं है। आपके लिए बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि जो पिछले बार के कुछ विवाद थे उससे जो है समाप्त किया गया है। आपका जो है झारखंड के प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, कंप्यूटर की संख्या को घटाया गया है, और प्रारंभिक परीक्षा से कंप्यूटर हटा दिया गया है। अब मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक काउंट नहीं होंगे। जो भी मेंस में अंग्रेजी है वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो बहुत ही सुविधाजनक हो चुका है। एक आपका लिटरेचर पेपर है, तो हिंदी लिटरेचर की तैयारी तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। बाकी जो भी खोटा नागपुरी वगैरह लिए हुए हैं, अपना तैयारी करते रहिए, रुकिए मत, ठीक है। और दोस्तों को भी जोड़ें और खुद भी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो